बड़ी साजिश के खुलासे की। पटना पुलिस ने भारत को इस्लामिक देश बनाने का खतरनाक मंसूबा रखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी पटना से हुई है। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, तो वहीं सिमी का पूर्व सदस्य रहा अतहर परवेज। इनके पास से एक अहम डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है, जिसमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात जो है वो सामने आई है। तो ये डेंजरस प्लान और इसका खुलासा हुआ है। इस डेंजरस प्लान का एक एक पेज टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। हर एक पेज में क्या प्लान है उसका खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत करेगा। पटना से जो 2 लोग पकड़े गए उन पर दर्ज FIR में भी इस पर खुलासा हुआ। इनमें 10 जून को हुए प्रदर्शन को लेकर भी भड़काऊ प्लान सामने आया, जो पैम्फलेट बाकायदा इसके लिए छपवाए गए थे। और FIR की जो कॉपी है वो भी हमारे पास है। उसमें इस पैम्फलेट में लिखे हर लाइन का जिक्र है, कैसे फुलवारी शरीफ के जो मुसलमान बहुल इलाके हैं वहां के मुसलमानों को उकसाया भड़काया जा रहा था, भीड़ इकट्ठा करने, देश में दहशत फैलाने, आतंकी ट्रेनिंग देने का ये पूरा का पूरा काम चल रहा था। कैसे 2047 तक टारगेट रखा गया था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए और भीतर ही भीतर साजिश रची जा रही थी। ये 2 शख्स अभी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसके कनेक्शन पता चलेंगे। क्योंकि देखिए, एक सिमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है, दूसरा झारखंड का रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, और फुलवारी शरीफ ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका बताया जा रहा है। और यहीं पर इन लोगों ने इस साजिश को रचा था, या फिर कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, कोई और संगठन इनका साथ दे रही है, क्योंकि टेरर फंडिंग की बात भी श्वेता सामने आ रही है। तो PFI से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जो खुलासे एक के बाद एक हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस्लामिक राष्ट्र वाली जो साजिश रची जा रही थी उसके तहत ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब पुलिस उन तमाम लोगों तक भी पहुंचेगी। वो लोग भी रडार पर हैं जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। मार्शल आर्ट वर्कशॉप के नाम पर लोगों को भड़काया गया था, भीड़ इकट्ठा की गई थी। हिंदुओं के खिलाफ समुदाय विशेष को भड़काना इसका मकसद था। और इसका जो हवाला दिया गया था वो ये कहा गया था कि आप अल्लाह को क्या शक्ल दिखाओगे, जब आपसे अल्लाह ताला कयामत के बाद पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। और ऐसा कह करके उन्हें भड़काया गया था। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। और इसके लिए बाकायदा जो ट्रेनिंग थी वो दी जा रही थी। प्लानिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था उसके लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत सिंह पटना से हैं, अनुज मिश्रा दिल्ली से। साकेत, पहले आपका रुख कर लेते हैं। क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के हुए हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। नहीं अभी है, लास्ट पे है। साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है साकेत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जिस तरीके से पटना में यह गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम उदयपुर में भी अगर देखें तो वहां पर भी ऐसे ही साजिश रची जा रही थी, देश विरोधी। अगर पटना टू उदयपुर की बात कर ले अनुज, तो कहीं ना कहीं देश विरोधी साजिश जो है वो रची जा रही है। कैसे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए ये साजिश रची जा रही है। सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल श्वेता, ये FIR से जो बड़ा खुलासा हुआ है वो बता दे। तो भड़काऊ पैम्फलेट में क्या था ये देखिए, शर्म करो डूब मरो, शर्म करो डूब मरो। यानी लोगों की भावनाओं को भड़काने का पूरा इसमें इंतजाम किया गया था। फुलवारी शरीफ के आवाम असली मुसलमान कब बनोगे ये पूछा गया है। नबी की शान पर कब बोलोगे। सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, लेकिन तुम चुप हो, तुम कब आवाज उठाओगे। और इसके बाद यह भी कहा गया था कि जब क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे, आपसे जब सवाल अल्लाह पूछेगा कयामत में तो क्या जवाब दोगे, क्या अपनी शक्ल दिखा पाओगे। क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे? याद रखना, कल कयामत में अगर अल्लाह ताला तुमसे सवाल कर बैठे तो क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे। ये तमाम बातें कही गई थी, पैम्फलेट छपवाया गया था। और साकेत पटना से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, सबसे पहले आप बताएं, जो FIR की कॉपी है वो हमारे पास है, उसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि कैसे बाकायदा ये पूरी प्लानिंग और एक लंबी साजिश रची जा रही थी। देखिए, बिल्कुल ये आजकल का मामला नहीं था, ये लंबे समय से यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्योंकि जो पुलिस ने भी कहा था कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते थे और
और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि आप अपने अपने इलाके में जाइए और वहाँ लोगों को ट्रेंड कीजिए। और जो मोटिव था इस संगठन का कि जिस तरह से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, उसको लेकर ये लोग काम कर रहे थे और इसी के तहत ये गिरफ्तारी भी हुई है। आईबी की रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से ये साफ हो गया है कि बड़ी साजिश एक पटना में रची जा रही थी। चूँकि फुलवारी शरीफ का जो इलाका है वो पटना में ही है और पटना के अंदर इतनी हिम्मत है इन लोगों की कि वहाँ पर एक ऐसा संगठन चलाया जा रहा है जहाँ लोगों को देश के खिलाफ मोटिवेट किया जा रहा है, एकजुट होने के लिए मुसलमानों को उनके अंदर कह सकते हैं बातें भरी जा रही है कि कैसे आप इस्लाम के नाम पर एक हो और देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रची जा रही थी। तो ये एक बड़ा खुलासा है और इसमें कौन लोग शामिल थे, कैसे लोगों से इनके तार जुड़े थे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको अभी पुलिस खंगाल रही है। पटना पुलिस से जो हमारी बात हो रही है तो एक एक बिंदु पर पटना पुलिस इस पर जांच कर रही है कि कैसे लोग इनसे जुड़े हुए थे और जो यहाँ पर जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई आखिर वो ट्रेनिंग लेकर कहाँ कहाँ गए हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है और जल्द इन तमाम चीज़ों को भी पटना पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी साकेत और जो खुलासे होंगे उस पर टाइम्स नाउ भारत की नजर बनी रहेगी। अनुज, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट के जरिए दर्शकों को समझाते कि देखिए किस तरीके से साजिश जो है वो रची जा रही थी, देश विरोधी साजिश, हमारे राष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का डेंजर प्लान। पटना पुलिस ने देश के खिलाफ साजिश करने वाले 2 लोगों के पास से जो दस्तावेज बरामद किया है वो कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आपको ऊपर की 2 लाइनों से हो जाएगा। 8 पेज के इस डेंजर डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर लिखा है, भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर। यानी देश के दुश्मन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पटना पुलिस ने खुफिया सूचना पर फुलवारी शरीफ इलाके में अहमद पैलेस पर छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए लोगों में पहला नाम मोहम्मद जलालुद्दीन का है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। जिस मकान से ये गिरफ्तारी हुई वो मोहम्मद जलालुद्दीन की है, जबकि दूसरा शख्स अतहर परवेज है, जो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है और सिमी से जुड़े अभियुक्तों की बेल कराते रहे हैं। अतहर परवेज की एक और पहचान ये है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया SDPI का सक्रिय सदस्य है। अतहर गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का सगा भाई है। उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपए में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आपने कहा बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ। मंजर आलम इनका मकसद था एक संप्रदाय में, जरा इंडिया विजन 2047 इंडिया विजन 2047 में पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट इनके यहाँ से जो बुकलेट मिला है इंडिया विजन 2047, वो मैं आप लोग कोई संगठन भी इनका अपना चलता था, किस तरह का? ये लोग PFI और SDPI की आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ देश विरोधी साजिश में फिर आया PFI का नाम। पुलिस को अतहर के पास से PFI का झंडा, PFI और पैम्पलेट बुकलेट मिले हैं। इस खौफनाक साजिश में न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पाकिस्तान और टर्की से भी मदद मिल रही थी। PFI के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं और सबसे खराब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। पटना पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन और अतहर परवेज की प्लानिंग देश को दंगा फसाद की आग में झोंकना था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने जुलाई के महीने में ही
लोगों को भड़काने के लिए मार्शल आर्ट के नाम पर एक वर्कशॉप आयोजित किया था। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे और 6 और 7 तारीख को 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पटना से पकड़े गए दोनों आरोपियों के तार कई देशों से जुड़े हैं, जिसकी जांच जारी है। पुलिस की चुनौती उस नेटवर्क से जुड़े लोगों को बेनकाब करने की है। साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से साकेत और दिल्ली से अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपके पास आते हुए, ये जिस तरीके की साजिश का खुलासा पटना में हुआ है, उदयपुर में हम देखें वो भी जो साजिश थी वो कुछ इसी तरह से बयां कर रही थी कि मकसद एक ही नजर आता है कि किस तरीके से भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। अब जब लिंक्स खुलेंगे तो और खुलासे होंगे कि अलग अलग राज्यों से भी कनेक्शन हो सकते हैं और बाहर विदेशों से भी कनेक्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये पूरी जो कार्रवाई की गई है आईबी की सूचना पे ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि आईबी को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ न कुछ गलत गतिविधियां जो है वो वहां पे की जा रही है, क्योंकि कई राज्यों से लोग वहां पर पहुंच रहे थे और बाकायदा इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर भड़काया जा रहा था। इनको इस तरीके से बरगलाया जा रहा था कि ताकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, और बाकायदा इसके लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब तक की जांच में ये बात सामने आया है कि इसमें न सिर्फ कई राज्यों के लोग जो हैं वो शामिल रहे हैं, बल्कि इनकी जो फंडिंग होती थी वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, केरल, इन तमाम जगहों से अभी तक की जांच में साफ आया है कि यहाँ से फंडिंग होती थी। निश्चित तौर पर जब जांच आगे बढ़ेगी कई और जगहों के बारे में पता चलेगा, लेकिन अगर इस मूवमेंट के बारे में अगर हम समझे, पीएफआई एसडीपीआई का जो कनेक्शन की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर अतहर परवेज जो है जो गिरफ्तार किया गया है, ये गांधी मैदान ब्लास्ट जो हुआ था उसमें जो आरोपी था उसका सगा भाई था और सिमी का सदस्य रहा है। सिमी मतलब पीएफआई से बना हुआ एक संगठन था जिसे बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी कहा जाता है कि पीएफआई में तमाम सिमी के सदस्य जो हैं वो मौजूद है और इसी तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई का नाम तमाम जगहों पे आता रहा। हमने देखा था कि पिछले दिनों जो देश में दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन साफ तौर पर देखने को मिला था, और यहाँ पर भी ये कनेक्शन साफ साफ बताता है कि देश में से पहले जब भी हमने हिंसा देखी है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो अचानक नहीं हुई, उसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। साकेत का मैं रुख कर लेती हूँ। साकेत, 10 जून को जो हिंसा देखी गई थी उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि आप एकजुट हो, आप अल्लाह के नाम पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करें। बाकायदा ट्रेनिंग तक दी गई थी इन लोगों को इसके लिए। क्या बोले? तो साकेत को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन आप जरा समझिए सिलसिलेवार तरीके से ये जो तमाम हिंसा हुई है उसका कनेक्शन न सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा है, बल्कि ऐसे और भी लोग हैं जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं, सिमी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। ये लोग बाकायदा पैम्पलेट छपवा करके लोगों को बरगलाने उकसाने का काम कर रहे थे। साकेत, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, 10 जून को जो हिंसा हुई वो अचानक नहीं हुई थी। अब इन खुलासों के जरिए इसके तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को जो खासतौर पर फुलवारी शरीफ वाले इलाके के हैं, एकजुट होइए, आप अल्लाह के नाम पर अपनी आवाज बुलंद करिए, और सबसे जो बड़ी बात, इनको बाकायदा आतंकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। देखिए, बिल्कुल आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बात का खुलासा खुद पुलिस ने किया है कि किस तरह से मार्शल आर्ट के नाम पर इन लोगों को बुलाया जाता था और यहाँ तलवार चलाने का, चाकू चलाने की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, जो अतहर यहाँ से गिरफ्तार हुआ है उसका भाई, जो पटना में जो ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में, नरेंद्र मोदी की सभा थी पटना में गांधी मैदान में, वहाँ मैं मौजूद था उस समय, और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उससे उसके भाई के तार जुड़े हुए थे जिसका भाई गिरफ्तार हुआ है। तो आप समझिए ये पूरी साजिश कितने लंबे समय से चल रही है और कैसे कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और सभी जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, यहाँ पर मीटिंग्स होती थी लगातार,
और पुलिस की भी नज़र इन पर थी। पुलिस ने कई बार इन लोगों से कहा भी था कि आखिर जो गतिविधि चल रही है उसकी पूरी जानकारी दीजिए, कौन सा संगठन है, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी न तो इन लोगों की तरफ से पुलिस को दी गई और न ही कोई इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आया है और वहाँ से कई कागजात, पंपलेट्स मिले हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह से मुस्लिमों को एकजुट होने के लिए उनको उस पंपलेट के जरिए भड़काया गया था, और खुद एफआईआर में भी इस चीज़ का जिक्र है। तो आईबी के रिपोर्ट पर यह गिरफ्तारी जो है वो पटना पुलिस ने की है और एक बड़ी उपलब्धि। और सबसे अब अहम बात यह है कि पुलिस आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है। आज थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर पुलिस मुख्यालय भी जाएंगे, यहाँ पर डीजीपी से भी बात होगी कि आखिर जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी जिन लोगों को, वो अभी कहाँ कहाँ है, उन लोगों को कहाँ यहाँ से भेजा गया है, किन राज्यों में वो लोग गए, ये तमाम तार जो हैं वो सुलझाना होगा पटना पुलिस को। ऐसे में इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर रहेगी। जी, आने वाले दिनों में साकेत और भी गिरफ्तारियां संभव हैं, क्योंकि जिस तरीके से तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मिले, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ये बड़ी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है फुलवारी शरीफ का, इसमें इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि मुस्लिम बहुल वो इलाका है, ऐसे में एक सेफ जोन के तौर पर इस इलाके को इस्तेमाल किया जा रहा था और वहाँ पर एक मकान में इस तरह की गतिविधि चल रही थी। तो ऐसे में वहाँ पर कौन लोग आते थे, कैसे लोगों के तार वहाँ से सीधे जुड़े हुए थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको पटना पुलिस सुलझाएगी। और बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये जो अभियान था वो चलाया जा रहा था, लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद कहां कहां गए, किन किन शहरों में गए, वो भी रडार पर होंगे, उनके भी तलाश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका भी और अनुज आपका भी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।